उस क्लोन का रूप बिल्कुल उस आदमी की दिवंगत पत्नी जैसा था, लेकिन उसकी बुद्धि एक शिशु के स्तर की थी। जटिलताओं से बचने के लिए उस आदमी ने उसे एक शांतिदायक दवा सेडेटिव दे दी। वह आदमी और उसका साथी हैरान रह गए। सभी बाधाओं के बावजूद क्लोनिंग वास्तव में सफल हो चुकी थी। इस उपलब्धि के माध्यम से उस आदमी ने अपनी पत्नी, बड़ी बेटी और बेटे को सफलतापूर्वक फिर से जीवित कर दिया। लेकिन अब भी एक बड़ी समस्या बाकी थी, उनके मूल स्मृति तंत्र यादों को नए क्लोनों के मस्तिष्क में कैसे स्थापित किया जाए। जब आदमी पूरी तरह निराश हो चुका था, तभी एक आकस्मिक खोज ने उसे सफलता की राह दिखा दी। उसे एहसास हुआ कि जब किसी मानव मस्तिष्क को एक बायोनिक शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है तो मन अपने नए रूप से अनजान रहता है। जागने के बाद भी वह जैविक मानव अंगों और शरीर की सामान्य क्रियाओं से जुड़ने की अपेक्षा करता है। लेकिन क्योंकि बायोनिक शरीर पूरी तरह टाइटेनियम मिश्र धातु से बना होता है, यह असंगति शरीर में अस्वीकृति प्रतिक्रिया पैदा कर देती है, जिससे स्मृति प्रत्यारोपण विफल हो जाता है। हालांकि अब उसके परिवार के क्लोन वास्तविक मांस और रक्त से बने हुए थे, इसलिए अस्वीकृति की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। सभी तथ्यों को जोड़ने के बाद उस आदमी ने तुरंत स्मृति स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। जैसे ही उसने कंफर्म बटन दबाया, एक चमत्कार घटित हो गया। उसका परिवार फिर से अपनी सामान्य और रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आया। लेकिन उनकी शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। जल्द ही एक नया खतरा सामने आ गया। उस आदमी का बॉस उसके घर तक पहुंच गया और उसके परिवार को दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हुए उसे कोर क्लोनिंग तकनीक सौंपने के लिए मजबूर करने लगा।